मैं शास्त्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं कि पीछे मेरे जो ये बैनर टंगा हुआ है, बुद्ध विहार समिति के द्वारा ये सारी चीजें कराई जा रही है। मैं बातचीत करूंगा आखिर ये समिति का करने का क्या पर्पज है, क्या मोटो है, क्या वजह है। हाँ जी सर, सबसे पहले रामविलास भारती जी से हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मऊ जिले में अगर किसी का जो स्कूल है, जो विद्यालय है, ज्यादा परिचित है और फेमस भी है। हाँ जी सर, सबसे पहले नमस्कार आपका। धन्यवाद आपको जी, तो ये जैसा कि मैं देख रहा हूँ, देखने को भी मिल रहा है कि बुद्ध विहार समिति के द्वारा ये चीजें कराई जा रही हैं, तो इसका कराने का पर्पज क्या है सर? पहली बात कि ये बुद्ध पूर्णिमा आज है और जी। पूरी दुनिया में आज बुद्ध को मानने वाले लोग हैं जी, जी। और इस पर्व को मनाते हैं हंसी खुशी से। जी। तो जो भी लोग हैं पूरे समाज को जो बुद्ध में विश्वास करते हैं, जो मानवतावाद और वैज्ञानिकता में जो विश्वास करते हैं, जी। वो सभी के लोग बुद्ध पूर्णिमा को आज मना रहे हैं। और आज ही जनपद मऊ में बुद्ध विहार समिति के माध्यम से जी, जी। सभी जो साथी लोग हैं इनके द्वारा से मनाया जा रहा है। जी, ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, तो थोड़ा बहुत सर मेरा जैसा कि आखिरी प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न कहा जाता है, आपने अभी बताया कि जो ज्यादा अध्यात्म से जुड़ा रहता है, अभी मैं सुन रहा था आपका, तो वही कहीं ना कहीं अंधभक्त भी कहा जाता है, अंधविश्वास भी कहा जाता है। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक सर गलत है? देखिए, मैं जो भी बात कहता हूँ जी। वो किताबों से, जो जी। बहुत ग्रंथ हैं, जो भी धर्मशास्त्र हैं, जी। उन्हीं से सारी बातें हैं। मैंने अपने मन से कोई बात नहीं कहता हूँ जी। और उन धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा ही लगता है। जी। जो कि जब एक प्रसंग आता है सम्राट सिकंदर के और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच का, जी। जबकि ये बहुत किशोर रहते हैं, उस समय युद्ध की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन जब आक्रमण करते हैं तो उस समय एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में ऐसा ही है कि जो इसको मानता है वो कहीं न कहीं अंधविश्वास को भी वो करता है, जिसके आधार पे और इसी आधार पे वो वापस भी चला जाता है। तो जो कुछ भी बातें हैं वो कहीं न कहीं हम अलग से नहीं कह सकते, बनावटी नहीं है, धर्मशास्त्रों से लेकर के और जो ये सारी किताबें हैं उन्हीं से हम उदाहरण देने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं आप सभी हमारे बीच बैठे हुए हैं अध्यक्ष जी, जैसा RMS न्यूज पे आप अपना परिचय दें सर सबसे पहले। वीरेंद्र बहादुर पाल, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। जी, तो जैसा कि आपने मैंने पूछा भी पहले भी कि समिति के द्वारा कराया जा रहा है, भैया ने बताया कि इसका कराने का क्या उद्देश्य है। तो बुद्ध की जयंती यहाँ मनाई जा रही है, उनके 2-3 पंक्तियां हों, उनके 2 लाइन हों, उनकी 2 ऐसी बातें हों जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाह रहे हो। आप दो तीन पंक्तियों की बात नहीं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। जो लोग भी बुद्ध को मानने वाले जी, हैं, जी। जो उनके विचारों पर चलते हैं, सदियां चलती आई पुराने समय से, और आज की बात है, उसको बुद्धिज्म अपने आप में एक भाव है। और जिसको सारे जो विचार से ओतप्रोत हैं, उन बुद्ध की जयंती को आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। जी, जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बस एक एक प्रश्न पूछेंगे, ज्यादा केवल मात्रा नहीं। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, नमस्कार, आप अपना परिचय दें। मैं शिवचंद्र राम, जी। रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी हूँ और सम्यक समाज सेवा संस्थान जी, का जी। संरक्षक हूँ। जी, जी। तो यहाँ जैसा कि ये जयंती मनाई जा रही है बुद्ध जी की, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? समाज के बीच आप अपने बातों को किस तरीके से रखना चाहेंगे? क्या आदेश या क्या निर्देश आप पहुँचाना चाहते हैं? आज पूरे दुनिया में जी। तथागत बुद्ध की जयंती को त्रिविध पावनी पूर्णिमा जी, के रूप में मनाते हैं जी। और तथागत बुद्ध की ज़रूरत शायद इतिहास में सबसे ज़रूरत आज है। और हमें पूरे दुनिया को ये चुनाव करना है जी, कि युद्ध होगा रहेगा कि बुद्ध रहेगा। जी। हैं? मैं समझता हूँ कि दुनिया में युद्ध नहीं होगा और युद्ध शांत तब होगा जब बुद्ध को मानने वाले लोग होंगे। जी, तथागत बुद्ध सदैव ये बात कहते रहे हैं जी। कि बैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि प्रेम से वैर शांत होता है। दुनिया को आज इसकी ज़रूरत है और इन्हीं उपदेशों को आज बुद्ध विहार समिति के इस आयोजन के माध्यम से हम लोग समाज को, धर्म उपासकों को और पूरे देश और दुनिया को बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया कि बैर से बैर नहीं शांत होता है, प्रेम से बैर शांत होता है। हालांकि भैया का कहना ये है कि जब दुश्मनी पे दुश्मनी आती है तो वो अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं एक रिश्तों में खटास ला जाती है। तो उसको प्रेम से यदि हम खत्म करना चाहें तो कहीं ना कहीं वो लाभकारी होती है। जी, नमस्कार। नमस्कार, जी, आप अपना परिचय बताएं। सीताराम कुशवाहा। जी, जी। तो ये महात्मा बुद्ध जी के, हालांकि मैं 2-3 प्रश्न पूछ चुका हूँ, आप हमारे दर्शकों को क्या आदेश या क्या निर्देश पहुंचाना चाहते हैं? आप प्रश्न करें, जी। आप प्रश्न पूछें तो हम बताओ उस पर। जी, जी। तो ये आज जयंती क्यों मनाई जाती है महात्मा बुद्ध की? जैसा जी, जैसा कि आपने अभी जी, जी। डीवाई साहब से जाना है, जी। ये त्रिविध पावनी है। जी, जी। ये हमारे ही देश के नहीं, जी, ये लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। जी। ये तथागत बुद्ध जी, ये दुनिया में जी। सबसे प्रबुद्ध, जी, सबसे श्रेष्ठ जी। एक तथागत रहे हैं। जी, और आज आपके मुंह से निकल रहा है कि महात्मा बुद्ध, जी। जबकि बौद्धिक समाज में जी, तथागत के अलावा महात्मा नहीं कहा जाता है, जी। नहीं इनको भगवान कहा जाता है। जी, ठीक है, जी। तो आज जहाँ सारे संसार में जी, बैर भाव बढ़ा हुआ है, जी। दुश्मनी बढ़ी हुई है, जी। वहाँ आज बुद्ध की परम आवश्यकता है।
एक मानव कल्याण के लिए, मानव से मानव के लिए, राष्ट्र से राष्ट्र के लिए प्रेम, करुणा, मैत्री और समता का जो उपदेश और जीवन पर्यंत जो व्यतीत किए वो तथागत बुद्ध है। तथागत माने जैसे थे वैसे ही परिलक्षित होते थे। तो चाहते तो घर बैठ के भी वो सारी चीजें कर सकते थे, जैसे उन्होंने अपने घर से निकल के जाके ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने की सब सारी चीजें सोची। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि घर से बैठ के कहाँ होता है। जी, तो कहने जी जब तक खुशबू, जी। एक जो पुष्प होता है उसमें से सुगंध निकलती है, अगर वो सुगंध पवन के द्वारा प्रसारित न हो तो लोग उसकी खुशबू को कैसे समझेंगे। जी। तो उसी प्रकार से तथागत बुद्ध थे, समाज में घूम करके खुशबू फैलाते थे, लोगों की चेतना को शुद्ध करने का काम करते थे। ऐसे तथागत बुद्ध थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दादाजी ने बताया कि हवा का वेग जो होता है जैसे बहती है तो हर जगह सारे जगहों को ठंडक पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार उनका भी काम था कि जब वो बाहर निकलेंगे, जब लोगों के बीच जाएंगे तो उनकी जो सोच है, उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हम और आपके बीच वो एक तरीके से प्रफुल्लित होने का काम करती है, पुष्टित होने का काम करती है। हाँ जी सर, नमस्कार, आप अपना परिचय बताएं। बृजभान पाल एडवोकेट। जी, महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं सर? महात्मा बुद्ध देखिए करुणा के सागर थे, दया और प्रेम की भावना जो है पूरे विश्व में इन्होंने फैलाया। मानव और जीव में दया की भावना उनकी थी, उसी से प्रसार के लिए हुए विश्व गुरु की उनको रूप में है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उनको पूजता है, विश्व गुरु के रूप में मानता है। यही उनका संदेश है। यदि उनके संदेश को आत्मसात सब लोग कर लें तो दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं बड़े बुजुर्गों से बात किया और मेरा काम बस एक ये है कि इनकी बातों को आप तक पहुंचाना और आपके कमेंट को हमें सुनना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। MS न्यूज़ पे आप देखते रहिए। मैं शासन फिजा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मंगल कामनाएं आप सबको समर्पित करते हैं।